Today we are going to learn about relations and function. It is your first chapter. So first we should know what is relation and what is function. Already we have studied in previous class. It means in your 11th. Again revise it as in this way. See here, all functions are relations, but all relations are not functions. जितने फंक्शंस हैं सब रिलेशंस होते हैं, लेकिन सभी रिलेशंस को अपन फंक्शन नहीं कह सकते हैं। रिलेशन और फंक्शन में जैसे रिलेशन की यदि हमको डेफिनेशंस बतानी हो तो रिलेशंस की डेफिनेशंस क्या है, और रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ वैल्यू। जैसे इसमें आपके दो सेट्स दिए रहते हैं या सिंगल सेट्स में आपका एक क्रॉस है, ऑर्डर्ड पेयर में सबसेट्स होता है। इन अनदर वे कैन आल्सो से इट इज अ सबसेट ऑफ the Cartesian product and it is denoted by capital. It means R subset. We say that R subset A cross B, where A and B are two sets if we are given, and in also R A cross A if we are given is only one set. Then and function, अब फंक्शन इज अ रिलेशन। यहाँ पर जैसे हमने बताया फंक्शन को रिलेशन से जोड़ते हुए हमने डेफिनेशन बताया इन विच देयर इज ओनली वन इनपुट फॉर देयर इज ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। जैसे आपका इसमें क्या होना चाहिए कि जो प्री इमेज है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस पर हम और जैसे इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। अब जैसे आप मेन चीज में आ जाते हैं, सी हियर नो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड। पहला जैसे आपका रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। एक्चुअली यूनिट रिलेशन भी रहता है और यूनिवर्सल रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। लेकिन ये जो मेन रिलेशन जैसे हम आप बताने जा रहे हैं जिन पर आप ज्यादातर स्टडी करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव वर्ड ही रिफ्लेक्सिव यानी सेल्फ का रिलेशन यदि सेल्फ से है then we can say that it is a reflexive relation। यहाँ पर हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला नोट किया है कि स्मॉल a कॉमा स्मॉल a या ऑर्डर पेयर में हो गया बिलोंग्स टू कैपिटल R, then A belongs to A, it is known as reflexive। R we also say it as A related to A, and A is the element of the given set, then it is known as reflexive। यदि सेल्फ का रिलेशन सेल्फ के साथ हो जाए जैसे दिए हुए सेट्स के अंतर्गत तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। फिर इसके बाद आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। इफ we are two elements of sets capital A and capital B, suppose if we are given two sets then AB related to R and if B is also related to R, then R in another way A related to B and B related to A, then it is known as symmetric relation। and transitive relation जैसे आपके शब्द से ही है कि transitive relation में क्या हो गया, if A B and C are given three elements and A B related to R, B C is related to also R, then A and C if we get is also related to the given relation, then we can say that the given relation is a transitive relation। Hence, अब यदि ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन पर सेटिस्फाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इट मींस यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आप इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या समझते हैं, तो देन वी डिफाइन it is in this way: a relation capital R on a set capital A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive also। यदि ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस क्लास क्या कहलाता है। इक्विवेलेंस क्लास को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट कैपिटल R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि आपके पास कैपिटल R इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है इट मींस तीनों सेटिस्फाई करते हैं ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, हर एक में नॉन एम्प्टी सेट ही रहेगा, एंड लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन
see your exercise problem. First question as given here, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. आपका रिलेशन गिवन है और सेट गिवन है, इसमें आपको ये बताना है ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन कौन सा रिलेशन है. सो सी योर फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट क्वेश्चन as we are given sets capital A equal to 1, 2, 3, 4, 12, 13 and 14 and given relation capital R equal to x, y such that 3x minus y equal to 0. It means in another way relation can also be written in this way. If you put x equal to 1, so 3 1 is 3, so the value of y equal to 3, 1 3. If you put x equal to 2, then we get y equal to 6. It means 2 6 3 9 4 12. ये आपका रिलेशन है. अब इसमें जैसे आप देखते हैं ना कि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स हियर, 2 2 इज नॉट बिलोंग्स हियर, 3 3 इज नॉट बिलोंग्स हियर, 4 4 इज नॉट बिलोंग्स हियर, so it is not reflexive. अब हम इसके लिए according to definitions, then here reflexive relations are, we know that x belongs to R. It means x related to x for every x belongs to capital A. Here if you put the value of y equal to x, if you put y in the places of is equal to x, then we get 3x minus x is equal to 0. It means 2x is equal to 0, but here no any element. If you multiply by 2, then we get a 0. So the given relation is not a reflexive relation. That is, you can say x is not related to R. And second, symmetric relation. Our symmetric relation, by definitions of symmetric relation, we know that x y belongs to R. And so, if it is reflexive, then it implies that y x is also belongs to R. But here, x y belongs to R. It means 3x minus y equal to R. Then we get 3y minus x is not is equal to 0. So it is not symmetric. If you also put in the places of x equal to 1, for example, and y equal to 3, then we get here 3 3 is 9 minus 1. It means at is not equal to 0. So the relation is not symmetric and transitive. If x y belongs to R, then 3x minus y equal to 0, it is given. And if y z belongs to R, then we get 3y minus z equal to 0. Now, according to transitive relations, we should find from these equations 3x minus z is equal to 0. But we not get that 3x minus z equal to 0. So, R is also not a transitive relation. Or in other way, you say that if 1 3 belongs, then if you get 3 9 belongs to here, जैसे 1 3 belongs है आपका, 1 related to 3 है and 3 related to 9, so 1 should also be related to 9, but it is absent here, so we can say that the given relation is also not a transitive relation. It is your first question. Next part we are क्या करेंगे, according to definitions you will solve your problem. Now next problem, it means question number 2, as we are given, so that the relation capital R in the set capital R of a real numbers. अब आपको ये देखना है कि क्या सेट दिया है और क्या रिलेशन दिया हुआ है, and we need to find here it is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Define here है. So we are given a set capital R, it means real number का सेट्स आपके पास given है. रिलेशन आपका गिवन है कि एवरी रियल नंबर्स a b is less than equal to b square. यदि ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलेंगे कि रियल नंबर पर ये जो r है इसका सबसेट होना चाहिए. तो क्या ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. यदि सेटिस्फाई नहीं करता है, it means on the given sets the given relation is not reflexive, not symmetric and not transitive. अब आपको अपने डेफिनेशन पर जाना है. जैसे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अपन जानते हैं, if for every number it means all the real numbers,
should also related to itself. Here, as we know that any fraction, it means 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/4 आप ले सकते हैं, belongs to R. But a belongs मतलब a is less than equal to a square होना चाहिए. तो except to 1 को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा. ये रियल नंबर है, जैसे 1/3 लास्ट रियल नंबर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1/3 का स्क्वायर. 1/3 का स्क्वायर यदि आप देखें तो 1/3 का स्क्वायर आपका हो गया it is equal to 1/9. So here it is not less than equal to 1/9. It means not cube. Thus is not a cube, and so we can say that R is not reflexive relation. Not cube हमने लिख दिया, also symbol में हमने ऐसा भी नोट कर दिया. It means 1/3 1/3. You also take another example 1/2 1/2 1/4 1/4. It doesn't belongs to the capital R, so we can say that given relation is not a reflexive relation. Second में जैसे आपका symmetric हो गया. By definition of symmetric, we know that if x is related to y and y is also related to x, then we can say that the given relation is a symmetric relation. But here -2 and 5 both are a real number. It means these are the element of a real number, and here we get -2 is less than equal to 5 square, but 5 is not less than equal to -2 square. जैसा अपन जानते हैं कि x y related to r हो गया, we should also find for the symmetric relation y x belongs to r, but this is not satisfied here, so you can say that the given relation is not a symmetric relation. Third, for transitive, as we know that if x is related to y and y related to z, and if x is directly related to z on the given relation and on the given set, it means relation is a subset of the given set, then we find that the given relation is a transitive relation. But here 2 -3 हमने लिया और 1 ले लिया, जैसे आपने ले लिया 11 2 -3 and 1, these are element of real number. ये आपका क्या है, रियल नंबर आपका सेट given है, and here we get 2 is less than equal to -3 square, it is 2, -3 less than equal to 1 square, it is also 2. But जैसा हम जानते हैं according to definition x y related to r and y z related to r, x z ये इससे आपको मिलना चाहिए. Yes, z is directly related to r, but here 2 doesn't less than equal to 1 square, मतलब ये दो इससे छोटा नहीं प्राप्त कर रहे हैं. Here, so we can say that 2 -3 belongs to r and 3 -1 belongs to r, but 2r is not related, मतलब doesn't belongs to r, so it is not transitive. Hence, we can say that for the given sets, relation is neither reflexive, nor symmetric, nor transitive. Now I hope you will try to solve next problem. If you learn these definitions and also understanding, then you can solve some problem with the help of their basic concept. Thanks.